क्रॉल बिजनेस के डफन फेल्प्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की जो ब्रांड वैल्यू है उसको स्टडी किया है, जिसके बाद उन्होंने आईपीएल ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2020 को यहाँ पे जारी कर दिया। मैं आपको बता दूं कि साल 2020 जो है कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भरा रहा, जहाँ पे अनसर्टेनिटी तो थी ही, इसके साथ ही इकोनॉमिक डिस्ट्रेस वाला साल भी रहा है और इसकी जो मार है वो आपके स्पोर्ट्स इकोनॉमी में भी पड़ी है, जहाँ पे इस पैंडेमिक ने 2020 के स्पोर्टिंग कैलेंडर को पूरी तरीके से डिसरप्ट करके रख दिया था, क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट जो है वो या तो कैंसिल कर दिए गए थे या फिर उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। वहीं पे इस पैंडेमिक की जो हीट है वो आईपीएल ने भी बखूबी झेली है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डफन फेल्प्स की जो आईपीएल स्टडी है उसके 7th एडिशन में ये पता चला है कि आईपीएल का जो ब्रांड वैल्यूएशन है वो 2020 में 3.6% से घट चुका है, जहाँ पे अगर मैं इसको करेंसी के टर्म्स में बताऊं तो 2019 में आईपीएल की जो टोटल ब्रांड वैल्यूएशन थी वो आपकी 47,500 करोड़ रुपीस की थी, जो कि घट के आपका ईयर 2020 में 45,800 करोड़ रुपीस पे पहुंच गई थी। आपको यहाँ पे ये भी जानने की जरूरत है कि जो इंडिविजुअल फ्रेंचाइजीज थी उनकी भी ब्रांड वैल्यू 2020 में घटी है, जहां पे इसके कई सारे रीजंस हैं। पहला तो ये कि फ्रेंचाइजी रिलेटेड स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू जो है वो घटा है, इसके साथ ही गेट रिसीट्स में भी यहाँ पे लॉस देखने को मिला है, क्योंकि पैंडेमिक के चलते क्राउड को जो है आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे जो है रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है। अब क्योंकि लोग नहीं आए स्टेडियम में तो फूड एंड बेवरेज का जो रेवेन्यू है, जो लोग खाते पीते हैं उसके थ्रू जो रेवेन्यू आता है वो भी यहाँ पे घटा है। इसके अलावा कुछ टीम की जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस है उसके वजह से भी यहाँ पे वो जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं पे अब मैं अगर आपको फ्रेंचाइजी की ब्रांड रैंकिंग्स और उनके ब्रांड वैल्यू के बारे में बताऊं तो इस रिपोर्ट में लगातार 5वें साल भी जो टॉप नंबर है उसको मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया हुआ है, लेकिन उनकी जो ब्रांड वैल्यू है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है, जहां पे 2019 के मुकाबले 2020 में जो ब्रांड वैल्यू है वो आपकी 5.9% से घटी है, जहां पे 2019 में उनकी जो टोटल ब्रांड वैल्यू थी वो आपकी 809 करोड़ की थी, वहीं पे ये डिक्रीज होके ईयर 2020 में 761 करोड़ रुपीस की रह गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको दूसरे फ्रेंचाइजी की ब्रांड वैल्यू और रैंकिंग के बारे में बताऊं तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपके शामिल है चेन्नई सुपर किंग्स, जिसके टोटल ब्रांड वैल्यू में 16.5% का डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि आपका 2019 में सीएस की जो टोटल ब्रांड वैल्यू थी वो आपकी 732 करोड़ रुपीस की थी, जो कि 2020 में डिक्रीज होके 611 करोड़ रुपीस की हो गई है। इसके बाद तीसरे लिस्ट में आपकी शामिल है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके ब्रांड वैल्यू में 13.7% का डिक्रीज देखने को मिला है, जहां पे 2019 में उनकी जो टोटल ब्रांड वैल्यू थी वो 629 करोड़ रुपीस की थी, वहीं पे डिक्रीज होके ये 2020 में आपके 543 करोड़ रुपीस की हो गई है। इसके साथ ही चौथे नंबर पे आपका आरसीबी आता है, 5वें नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद है, 6ठे नंबर पे दिल्ली कैपिटल्स है, 7th रैंक में आपका किंग्स 11 पंजाब है और 8th रैंक में यहाँ पे आपके राजस्थान रॉयल्स मौजूद है। डफन फेल्प्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक्सटर्नल एडवाइजर संतोष एन का ये कहना है कि जैसे इस पैंडेमिक ने बिजनेसेस और इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया है, उसी तरीके से इसने जो है आईपीएल का जो इकोसिस्टम की जो वैल्यू है उसको भी इम्पैक्ट किया है। लेकिन अब क्योंकि लोग यहाँ पे मजबूर थे घर पे रहने के लिए, तो इसके वजह से जो आईपीएल के टेलीविजन व्यूअरशिप थी उसमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला, जहां पे आईपीएल का 2020 का जो एडिशन है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि व्यूअरशिप और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के जो रिकॉर्ड्स थे वो पूरी तरीके से टूट चुके थे। इसके साथ ही जो टेलीविजन की रेटिंग्स थी वो यहाँ पे स्काई रॉकेट हुई, जिसके चलते एडवर्टाइजर्स ने अपने ब्रांड इमेज को यहाँ पे स्केल अप करने की जो अपॉर्चुनिटी है उसको खूब भुनाया है, जिससे ये पता चलता है कि 2020 एक चैलेंजिंग ईयर होने के बावजूद आईपीएल की जो टोटल ब्रांड वैल्यू है वो कितनी स्ट्रांग है उसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। इसके साथ ही मिस्टर संतोष का आगे ये भी कहना है कि क्योंकि अब इकोनॉमी जो है दोबारा से पटरी पे लौट रही है, कोविड के जो केसेस है बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे आ रहे हैं, तो स्पॉन्सरशिप डील जो है वो प्री कोविड लेवल्स पे जो है
अनुमान है कि वो बहुत जल्द पहुंच जाएगा। वहीं पे ये भी माना जा रहा है कि जो आईपीएल की टोटल टीम्स है उसमें 2022 में जो है यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 2023 में जो मीडिया राइट्स है वो रिन्यू होने वाले हैं, जिसके चलते ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आईपीएल का जो इकोसिस्टम की वैल्यू है वो फ्यूचर में जो है फिर से बढ़ जाएगी। डफ एंड फेल्प्स के वैल्यूएशन एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और एशिया पैसिफिक लीडर मिस्टर वरुण गुप्ता ने यहाँ पे इंडिया के जो स्पोर्ट्स इकोसिस्टम है उसमें कमेंट करते हुए ये कहा है कि आईपीएल का जो मॉडर्न क्रिकेट बिजनेस के तौर पे एवोल्यूशन हुआ है उसकी यहाँ पे झलक देखने को मिलती है। वहीं पे क्लब्स जो है ना सिर्फ इंडिया में अपनी पॉपुलैरिटी से उनको बेनिफिट हो रहा है, लेकिन ये जो गेम ग्लोबल लेवल पे गया है जहाँ पे बाहर के देशों के खिलाड़ी आके भी इस लीग में खेलते हैं, उसके वजह से भी उनको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिला है। वहीं पे मैं आपको बता दूं कि 2020 का जो आईपीएल का सीजन 13 था उसने यहाँ पे लोअर स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू जो है वो देखा है, जो कि अगर इसको प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले कंपेयर करें तो वो काफ़ी कम है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आईपीएल का जो पहला स्पॉन्सर था यानी कि वीवो, उसने जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए आईपीएल को जो है यहाँ पे 440 करोड़ रुपीस पे किए थे। उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हुआ तो उसकी जगह ड्रीम 11 ले ली, जिसने फिर यहाँ पे जो है 222 करोड़ रुपीस पे किए थे एज अ टाइटल स्पॉन्सर। वहीं पे आपको ये भी जानने की जरूरत है कि आईपीएल का जो इम्पैक्ट है उनके स्पॉन्सर्स और पार्टनर्स के ऊपर वो जो है रिमार्केबल रहा है। जहाँ पे बीसीसीआई की सेंट्रल स्पॉन्सरशिप अनाउंसमेंट के बाद जो टाइटल स्पॉन्सर है ड्रीम 11, उन्होंने जो है 225 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग जो है वो रेज की है। इसके साथ ही उनके जो एक ऑफिशियल स्पॉन्सर है यानी कि अनअकैडमी, उन्होंने भी 150 मिलियन डॉलर्स की फ्रेश फंडिंग के साथ यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया। इसके अलावा उनके और एक ऑफिशियल स्पॉन्सर जो कि क्रेड है, उन्होंने भी 80 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग को सिक्योर किया है, जहां पे वो लोग जो है अब यूनिकॉर्न स्टेटस के बहुत नजदीक पहुंच गए। बाकी दोस्तों मेरा आपसे यहाँ पे ये सवाल है कि क्या आप इस साल के आईपीएल के लिए एक्साइटेड हैं? आपको लगता है कि जो पहले रौनक मिसिंग थी क्योंकि क्राउड नहीं था, वो जो है रौनक यहाँ पे वापस लौट आएगी? क्योंकि अब यहाँ पे स्टेडियम्स में जो है क्राउड को आने दिया जाएगा। जो भी आपके थॉट्स है इसके रिगार्डिंग हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। मेरा नाम तौहीद रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।